वेलकम टू एवरीवन। आज देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑन 5 ईयर प्लान। ये आप लोग का सोशल स्टडी से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोग के एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज देखेंगे इसी टॉपिक से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है कि हु गिव्स द फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है। यानी कि जो पंचवर्षीय योजना होता है उसका जो लास्ट अप्रूवल यानी कि अंतिम स्वीकृति कौन देता है। ऑप्शन नंबर 1 नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसे बोलते हैं हम लोग वित्त मंत्रालय। एंड ऑप्शन नंबर 3 प्लानिंग कमीशन। नाउ हम लोग का हो गया नीति आयोग, अभी हम लोग इसको नीति आयोग बोलते हैं, यही आप लोग प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग। एंड 4th हो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। यस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वही भारत का जो पंचवर्षीय योजना होता है इसका अंतिम स्वीकृति देता है, यानी कि फाइनल अप्रूवल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द 5 ईयर प्लान वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन चाइना, यूएसएसआर, इंडिया एंड 4th भूटान। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यूएसएसआर, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसे हम सोवियत यूनियन भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली बार पंचवर्षीय योजना कहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा यूएसएसआर, यानी कि सोवियत यूनियन। अब नेक्स्ट देखेंगे। द कॉल फॉर गरीबी हटाओ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 4th 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान या 7th 5 ईयर प्लान। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि गरीबी हटाओ, गरीबी दूर करने के आह्वान को शामिल किया गया था। ये जो गरीबी हटाओ जो प्रपोजल था ये कौन से 5 ईयर प्लान में किया गया था। आपका चौथा, ना 5वां, ना 6वां, ना 7वां। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5th 5 ईयर प्लान। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ, गरीबी दूर करने का आह्वान शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट देखेंगे। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड इन व्हिच ईयर। ऑप्शन नंबर 1942, ऑप्शन नंबर 2 1947, ऑप्शन नंबर 3 है कि 1950 एंड डी में 1955। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का योजना आयोग किस वर्ष शुरू किया गया था। प्लानिंग कमीशन, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1950। 1950 ईस्वी में भारत का योजना आयोग को शुरू किया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे 5th नंबर। फिश 5 ईयर प्लान कॉन्सेंट्रेट मेनली ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1st 5 ईयर प्लान, 2nd 5 ईयर प्लान, 3rd 5 ईयर प्लान। 3 नंबर में आपका हो जाता है 4th 5 ईयर प्लान। तो क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए। कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से तीव्र औद्योगिकीकरण यानी कि जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है भारी और बुनियादी उद्योग पर केंद्रित कर रहा है। मतलब कि ये आप लोग का मेनली कॉन्सेंट्रेट किया गया था कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। तो कौन से 5 ईयर प्लान में दिया गया था। पहला, ना दूसरा, ना तीसरा, ना 4th। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2nd 5 ईयर प्लान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से तीव्र औद्योगिकीकरण भारी और बुनियादी उद्योग पर केंद्रित किया गया था, मतलब कॉन्सेंट्रेट किया गया था। ठीक है ना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। फिश 5 ईयर प्लान वाज डिपेंडेंट ऑन द हैरोल्ड डोमर मॉडल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्या कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में हैरोल्ड डोमर मॉडल पर निर्भर थी। 1st 5 ईयर प्लान, 2nd, 3rd ना 4th 5 ईयर प्लान। यानी कि जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारा हैरोल्ड डोमर मॉडल था किस पर निर्भर थी। आपका पहला था, ना दूसरा था, ना तीसरा था, ना चौथा था। ये आप लोग का असाइनमेंट में क्वेश्चन आया था, लेकिन इसको आप लोग थोड़ा सा घुमा के दिया था। तो आप लोग के अकॉर्डिंगली क्या होगा इसका राइट आंसर।
यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान। याद रखिएगा आपका पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर था, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम यदि आप लोग का फर्स्ट वाला आया हो तो ऑब्वियसली इस पर सेकंड वाला भी आ सकता है, आए चाहे ना आए, लेकिन आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, महानोबिस मॉडल कैम इन इफेक्ट इन विच 5 ईयर प्लान, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 5 ईयर प्लान ना फोर्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आपका महानोबिस मॉडल है किस पंचवर्षीय योजना पे प्रभावी हुआ था, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, यानी कि बी नंबर ऑप्शन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में महानोबिस मॉडल पंचवर्षीय योजना को प्रभावित किया गया था। पहला था आपका हैरोल्ड डोमर, दूसरा हो जाता है आपका महानोबिस। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 8 नंबर, व्हाट वाज द प्राइम टारगेट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड डी होता है डेवलपमेंट ऑफ फोर्ट्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। पहला आपका था कि डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री यानी कि उद्योगों का विकास, बी में था कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का विकास, सी में था कि आपका डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका बुनियादी ढांचे का विकास होता है, एंड डी होता है डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स यानी कि बंदरगाहों का विकास। यहाँ से आप लोग का दिया गया था मेन एम यानी कि टारगेट आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का विकास। कौन सा 5 ईयर प्लान में, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान। याद रखिएगा फर्स्ट में एग्रीकल्चर एंड सेकेंड में आपका था इंडस्ट्रीज। ये आप लोग माइंड रखिएगा कि पहला आपका था कृषि, दूसरा था आपका औद्योगिक। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, सेकेंड 5 ईयर प्लान फोकस ऑन विच सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ना फोर्थ में सर्विस सेक्टर। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी, सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट में हो जाएगा आपका निजी क्षेत्र, एंड सी जो दिया हुआ है कि पब्लिक एंड प्राइवेट, सार्वजनिक और निजी दोनों में, या फिर डी नंबर सेवा क्षेत्र, सर्विस क्षेत्र। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक सेक्टर। जो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना था यह सार्वजनिक क्षेत्र पर केंद्रित था। अब नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया टू अप्रूव ए 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन से भारत में पंचवर्षीय योजना को मंजूरी देने का अंतिम अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर ए है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री की केंद्रीय परिषद, सेकेंड नंबर प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग, थर्ड नंबर प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, एंड फोर्थ हो जाता है आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो क्वेश्चन बताइए कि कौन सा पंचवर्षीय योजना की मंजूरी देने का अंतिम अधिकार देता है। यस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग इसको पहले ही डिस्कशन कर लिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा था वही क्वेश्चन है कि लास्ट में आपका जो अंतिम जो अप्रूव देता है यानी कि मंजूरी देता है कौन, हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ फ्लोइंग वाज द लास्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, फोर्थ प्लान, 8th प्लान, 10th प्लान ना 12th प्लान। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12th प्लान, यानी कि जो हमारा भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, आपका जो 12वीं योजना थी, यही आपका अंतिम हो जाता है, इतना याद रखिएगा। अब आप लोग ये बताएंगे कि जो 12th प्लानिंग था 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा। टाइमिंग आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कब से कब तक रहा, और प्लस ये भी बताएंगे कि इसके बाद कौन सा आयोग शुरू हुआ था, ये भी आप लोग बताएंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान नेम द टाइटल ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस योजना का शीर्षक भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर्वोदय प्लान, ऑप्शन नंबर बी बम्बे प्लान, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा आपका विश्वेश्वरैया योजना, एंड फोर्थ हो जाएगा आपका गांधीयन प्लान। ये जो आप लोग का ऑप्शन है ये बताना है कि किस आयोजन के तहत आप लोग को भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना होता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे प्लान। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए कि जो बॉम्बे योजना है, इस योजना का शीर्षक भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना है, इतना याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन आता है 14 नंबर, व्हेन वाज द पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड। ये भी इंपॉर्टेंट है। 1956 से 61, 51 to 56, 61 से 65 या 69 से 74। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ लीजिए कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि यानी कि समय कब शुरू हुई थी, तो आप लोगों को बताना है यहाँ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 से 1956 तक रहा आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट, एंड सी है रीजनल डेवलपमेंट, एंड डी आपका फाइनेंशियल डेवलपमेंट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। सामाजिक आर्थिक विकास, ना आपका तीव्र औद्योगिकीकरण विकास, ना क्षेत्रीय विकास, ना आपका वित्तीय विकास। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रीजनल डेवलपमेंट यानी कि क्षेत्रीय विकास। जो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था आपका रीजनल डेवलपमेंट। पहला क्या था, एग्रीकल्चर, सेकेंड क्या था, इंडस्ट्रियल, और थर्ड हो जाता है आपका रीजनल। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ईयर एलपीजी मॉडल वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। अब आप लोग सोच रहे हैं एलपीजी के यहाँ पे तो दो मीनिंग निकल जाता है, एक लिक्विड पेट्रोलियम गैस और एक आ जाता है आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये आपका वही हो जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये मॉडल वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया कब हुआ था, 1965, 1991, 2004, 1950। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1991। एलपीजी मॉडल 1991 इसमें पेश किया गया था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन आता है क्या कि व्हिच ऑफ फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इनमें से आप लोग बताना है कि कौन से विकास परिषद के लिए सही है। ऑप्शन नंबर ए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संवैधानिक निकाय। दूसरा हो जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि संविधिक निकाय। थर्ड नंबर आता है एजुकेटिव बॉडी, इसका मतलब होता है कार्यकारी निकाय। और फोर्थ आता है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये बताना है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ये कौन सी बॉडी में अंतर्गत आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल, ना स्टैट्यूटरी, ना एजुकेटिव। ये आप लोग को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये एक संवैधानिक निकाय है, कौन सा, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस गांधीयन प्लान इन 1944। 1944 में गांधीवादी योजना किसने पेश किया था, कौन इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. रॉय। ऑप्शन नंबर बी, एस.एन. अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। एंड डी होता है आपका मनमोहन सिंह। जो आपका गांधीवादी योजना किसने पेश किया था, एम.एन. रॉय ने किया था ना, एस.एन. अग्रवाल ने किया था ना, आपका जयप्रकाश नारायण ने किया था ना, मनमोहन सिंह ने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है बी, एस.एन. अग्रवाल। अब आप लोग को ये बताना है कि जो गांधीवादी योजना का इंट्रोड्यूस करने वाले जो एस.एन. अग्रवाल थे, एस.एन. अग्रवाल का फुल नेम क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे एस.एन. अग्रवाल का फुल नेम। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इकोनॉमिक प्लानिंग जो पढ़ना है यहाँ से आप लोग का इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग कौन है। जवाहरलाल नेहरू, पीसी महालनोबिस। ऑप्शन नंबर थर्ड, डी.पी. धर। डी होता है आपका नरसिम्हा राव। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आर्थिक नियोजन के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है, आर्थिक नियोजन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीसी महालनोबिस। पीसी जो महालनोबिस थे यही जाने जाते हैं एज द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स प्लानिंग, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइम टारगेट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए, डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड ऑप्शन नंबर डी, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। ये ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है, फिर भी आप लोग बताइए इसको।
यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब नेक्स्ट देंगे क्वेश्चन नंबर 22। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च इन विच ईयर? 1950, 1949, 2009 और 1951। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1950, 1949, 2009, 1951। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1951। 51 से कब तक रहा ये भी बताया जा चुका है, आप लोग बताएंगे कब से कब तक रहा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। हालांकि ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज कंसिस्ट ऑफ ए मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, गवर्नर ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड डी में बोथ ए और सी, यानी कि मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन भी या और चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल है। ये जो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद होता है बना होता है क्या चीज़ से? मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के सदस्य के द्वारा भी, और ऑप्शन नंबर जो सी आपका दिया गया है क्या कि राज्यों के मुख्यमंत्री। इन दोनों को मिला के ही बना जाता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। ये आप लोग इतना याद रखिएगा, न कि गवर्नर ऑफ द स्टेट। ये रहा आज का आप लोग का इकोनॉमिक पोर्शन जो कि सोशल साइंस से 5 ईयर प्लान पढ़ना था। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।